रशिया वर्सेस यूक्रेन। कुछ अर्सा पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें रशिया और यूक्रेन के बारे में, जंग के बारे में मैंने बताया था। मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ अरसे बाद मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ या घबराया हुआ हूँ कि पाकिस्तान हालत जंग में है और मैं घबरा रहा हूँ। ऐसी कोई भी बात यहाँ है ही नहीं। तो पीछे जो कुछ भी हुआ है, इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अपना दफा किया, पाकिस्तान ने चौकियाँ तबाह की, जो भी है हम इस पे बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं हैरप ड्रोन की, जो कि इंडिया ने चवल जो खच मारी है, वो जो पाकिस्तान के अंदर 29 ड्रोन मारे गए हैं। अब तक ये काउंटिंग चल ही रही है, जहाँ जहाँ ये लोकेट हो रहे हैं इनको मारा जा रहा है। अब बेसिकली हैरप ड्रोन जो भेजे गए हैं, इसका मकसद क्या था, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी जो पैनिक है ना पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुई है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हैरप ड्रोन, ये किस बला का नाम है। ये बेसिकली एक जासूसी प्लेन है। जासूसी प्लेन मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर ये आप भेजते हो तो स्पाई करता है, यानी कि वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके भेजता है पीछे। और ये इसराइल का बनाया हुआ जो है वो ड्रोन है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि इंडिया से बढ़ के जो आपका दुश्मन है, मेन दुश्मन, वो आपका इसराइली है। तो इसराइल के ये ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और इसको जो बनाया गया है वो जैसे खुदकुश हमलावर हमला करता है, वो आता है, हमला करता है, ख़त्म हो जाता है। बेसिकली इसका मकसद भी यही है कि जब ये किसी भी दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, उसके एरिया में जाता है, तो इसका मकसद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके बाद इसने किसी न किसी लोकेशन पे अटैक करके तबाह हो जाना है। तो ये ड्रोन जो है वो 417 किलोमीटर की रफ्तार से भाई ये इसकी स्पीड है और 1000 किलोमीटर जो है ये इसकी रेंज है अपने कंट्रोलर से, यानी कि जहाँ पे इसका जो उड़ेगा जिस जगह से, वहाँ से 1000 किलोमीटर तक ये आगे की रेंज में जा सकता है। 15,000 फीट की बुलंदी तक ये जो है ना उड़ान भर सकता है। और ये पाकिस्तान में क्या करने आए थे? बेसिकली ये पाकिस्तान में आए थे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारा जो ISI है, क्या बखूबी से उन्होंने इस चीज़ को जज किया। अब ये सवाल उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर कुछ एक मखसूस तबका जो बैठ के मायूसी पैदा कर रहा है, ये बता रहा है कि OG हमारी नाकामी है, हमारी फ़ौज की नाकामी है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी है। ये एक ख़ास तबका जो है ना पैदा हो गया है जो मायूसी पे मायूसी पैदा कर रहा है। तो मैं इनको गद्दार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर जो है ना मुनासिब अल्फाज नहीं होंगे। मैं इनको यही बोलूँगा कि ये मायूसी जो है ना पैदा कर रहे हैं कौम के अंदर। अच्छा, ये जब ड्रोन आए तो हमारे जो डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने इसको लोकेट कर लिया। जब इन्होंने लोकेट किया है तो जो ड्रोन है उससे भी पता चल जाता है, यानी कि ड्रोन को भी पता चल जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मुझे लोकेट कर लिया है। और वो पीछे इन्फॉर्मेशन देता है कि एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, कहाँ पे है, किस जगह पे है और इसकी रेंज कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पीछे भेजता है। तो इंडिया ये इन्फॉर्मेशन जो था वो कलेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान का एयर जो बेस सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये फौरी तौर पे ISI ने जज कर लिया कि ये हमारे सिस्टम को जो है वो चेक करने के लिए आया है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने जो लॉन्ग रेंज थे उसको फौरी तौर पे जो है ना उन्होंने बंद किया। तो अपने जो जिसे कहते हैं ना स्मॉल रेंज और मीडियम रेंज, उन्हीं को ही यूज़ करते हुए जो है ना इन ड्रोन्स को मार कराया। यही वजह थी कि ये ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी शहरों तक आए और काफ़ी शहरों में जो है ना उनको मारा गया। अब यहाँ पे पैनिक फैलाई जा रही है, हुई 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 लाहौर तक आ गए, गुजरात तक आ गए, पिंडी तक आ गए। ओ भाई, ये ड्रोन सिर्फ स्पाई करना है सन, कोई ऐसी वैसी चीज़ अपने नाल नहीं लेके आए सन। आल दो ये 16 किलो से 23 किलो तक का ये मवाद जो है ना वो साथ लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके साथ फ़िलहाल नहीं थी ऐसी भी कोई चीज़ जो जिससे किसी चीज़ को नुकसान हो सके। हाँ, जब ये
خود سے جا کے لگتے ہیں نا تھوڑا بہت نقصان، بلاسٹ ہوتا ہے، نقصان تھوڑا بہت ہوتا ہے اس بلڈنگ میں، لیکن اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. لیکن سب سے بڑی چیز ان کو پراپر لوکیٹ کیا گیا اور ان کو مارا گیا. تو جانی نقصان تو کوئی خاص نظر نہیں آیا یہاں پہ، اور جو ان کا مقصد تھا وہ بھی ان کا یہاں پہ پورا طبع نظر نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو وہ جج یہاں پہ نہیں کر سکے. اور کچھ ہماری جو عوام ہے، وہ مخصوص طبقہ جس کا میں نام لے رہا ہوں، وہ اٹھ کے ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے یہ اندر تک کیسے آ گئے، یہ وہاں تک کیسے آ گئے. او بھائی یہ اس لیے اندر تک آ گئے اور اس لیے آنے دیے کیونکہ یہ نقصان دہ نہیں تھے، اس لیے ان کو اندر تک آنے دیا. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اور دوسری بات یہاں پہ، اس کے بعد میں ویڈیو کو بھی یہاں پہ ختم کروں گا، کیونکہ اب یہ ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر آتی رہیں گی آپ کے لیے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان حملہ نہیں کر رہا، پاکستان حملہ نہیں کر رہا، یار پاکستان جواب نہیں دے رہا. بھائی جتنا ہم نے دفاع کیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے کہ پاکستان ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، یہ فلسطین نہیں ہے، یہ یوکرین نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی کنٹری ہے جو اس کو آرام سے جو ہے نا ہرا سکے. ایک بات تو یہاں پہ طے ہے، واپسی حملہ ہوگا، کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، کیسے ہوگا، بھائی یہ بہت جلد آپ کو خبر مل جائے گی. اور سب تو پہلے تسی گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تے حملہ واپسی ہونا ہے. اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، انڈیا کے 25 ایئرپورٹ اس وقت بند ہیں. تو کیوں بند ہیں، کیوں وہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کا حملہ بہت برا ہونے والا ہے. تو جب ہونا ہے تو پھر ایک دفعہ جنگ چھڑنی ہے، یہ جنگ چھڑنی ہے. تو کیونکہ یہ جنگ انڈیا نے چھیڑی ہے، تو پاکستانی آرمی نے بھی کہا تھا کہ تم چھیڑو گے تو ختم اینڈ کریں، ہم جو ہے نا تمہارا ختم جو ہے نا ہماری طرف سے ہی ہونا ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی ختم نہیں ہو رہی، پھر ختم ہم کریں گے. اور واقعی اب بات آ چکی ہے اس چیز کے اوپر، اب ختم ہم نہیں کرنی ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ جو سائز ہے نا، سائز بگ جائنٹس، تو وہ جنگ میں ہمیشہ جیتتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے یہ چیز سوچنی ہے. ہمیشہ جائنٹس نہیں جیتتے، ٹھیک ہے، جنگ میں جیتتی ہیں اسٹریٹجیز، پلاننگ، اور کتنی بہادری سے آپ جنگ کو لڑتے ہو. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے ہوگی زیادہ، سائز ٹھیک ہے ہوگا بڑا، لیکن جب جنگ کی بات آ جاتی ہے پھر دشمن کو دیکھا نہیں جاتا وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے، صرف جنگ لڑی جاتی ہے.